बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको ज़ेनर डायोड की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि ज़ेनर डायोड किस तरीके से काम करती है। तो ज़ेनर डायोड के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें से सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम ज़ेनर डायोड का बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आपको बना के दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद जो दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको बताएंगे कि ज़ेनर डायोड का जो रेगुलेटर सर्किट है, अगर उसकी इनपुट के ऊपर अगर वोल्टेज वेरी करते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, तो ज़ेनर डायोड के अंदर से जो करंट फ्लो होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ज़ेनर डायोड के ऊपर एक रेजिस्टर लगा होता है जिसको हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं। उसकी कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि सेफली आपको कितने ओम का रेजिस्टर दरकार है ताकि आपकी जो डायोड है वो जलने ना पाए, खराब ना होने पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि एक ज़ेनर डायोड जो है वो मैक्सिमम कितना करंट अपने अंदर से गुजार सकती है जहां तक कि वो खराब ना हो। मैक्सिमम उसका करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है कि अगर हमारा ज़ेनर डायोड काम कर रहा है, वर्किंग में है, तो हम उसका करंट कैसे निकालेंगे कि इसमें से इस वक्त कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये व्यूअर्स आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आपको ज़ेनर डायोड के बारे में बताते हैं प्रैक्टिकली और थोड़ा सा थ्योरेटिकली। व्यूअर्स, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये हमारे ज़ेनर डायोड का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम है। इसके अंदर खास बात ये है कि ये दो क्वाड्रेंट इसमें हमने बनाए हैं। टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं। इन 2 क्वाड्रेंट तो बिल्कुल खाली हैं, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये फॉरवर्ड बायस का है कि जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारी ज़ेनर डायोड किस तरीके से बिहेव करती है। लेकिन चूंकि हम ज़ेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं तो लिहाजा हम इस क्वाड्रेंट के बारे में ही बात करेंगे। और यहाँ से ऊपर जो है ये हमारा प्लस करंट है और इससे नीचे जो है ये रिवर्स करंट या नेगेटिव करंट है। इधर हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं, इधर हमारे वोल्टेज कम होते हैं। चूंकि हम ज़ेनर डायोड को रिवर्स वोल्ट में यूज करते हैं तो इसलिए हमारा करंट भी रिवर्स ही फ्लो होगा। ये हमारा 0 वोल्ट 0 करंट है। अगर हम इसके ऊपर रिवर्स करंट को आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे तो एक रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू होगा, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा यहाँ तक आएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर वो ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाएगा, ज़ेनर ब्रेक डाउन पॉइंट जिसको बोलते हैं। यहाँ से करंट एकदम से शूट करेगा और वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेट हो जाएंगे। VZ का मतलब है ज़ेनर वोल्टेज। फिर वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेंगे, करंट बढ़ जाएगा। तो ये ही रेगुलेशन है। और ये जो रिवर्स वोल्टेज बढ़ के जब यहाँ से स्पीड पकड़ते हैं तो ये हमारा जो ज़ेनर करंट का स्टार्टिंग है मिनिमम और यहाँ तक मैक्सिमम। यहाँ तक जो है हम अपने ज़ेनर डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करंट अगर आगे बढ़ा तो ज़ेनर डायोड हमारी जल जाएगी। ये थोड़ी सी थ्योरी थी। व्यूअर्स, ये हमारा जो सर्किट है ये बेसिक ज़ेनर वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है। बहुत ही बुनियादी किस्म का है। ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पर हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको Vin या वोल्टेज इन हम कहते हैं। उसके बाद ये हमारा ज़ेनर डायोड है। 9.1 वोल्ट आउट होंगे। ये एक रेजिस्टर है जिसको हम RCL या करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं। यहाँ से प्लस वोल्टेज आएंगे, ये हमारा माइनस या 0 वोल्ट है, यहाँ से 0 वोल्ट आएंगे और उसके बाद हमारा करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो ये जो ज़ेनर जो डायोड है ये जब 0 से वोल्टेज शुरू होंगे तो ये तकरीबन 9 वोल्ट के इर्द गिर्द जाके उससे ऊपर जाके जब हमारे यहाँ वोल्टेज 9.3, 9.4, 9.5, 9.5 वोल्ट के लगभग होंगे तो उसके बाद फिर क्या करेगा कि ये इसका ज़ेनर ब्रेकडाउन पॉइंट आ जाएगा। तो मजीद ये वोल्टेज यहाँ पर बढ़ने नहीं देगा और हमें यहाँ पर रेगुलेटेड 9.1 या 9 वोल्ट हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो वोल्टेज हैं वो ये रजिस्टर अपने अक्रॉस ड्रॉप करेगा और उसके बाद जो करंट, जब वोल्टेज बढ़ाने से जो करंट बढ़ेगा वो हमारे ज़ेनर डायोड के अंदर से रिवर्स करंट की सूरत में बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद RCL का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है। RCL मालूम करने के लिए कि कितने ओम का रेजिस्टर होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको तफसील से बात करेंगे। उसके बाद जो करंट है इसके अंदर से जो गुजरता है उसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सर्किट है जो कि एक इंतहाई बुनियादी वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है। तो इसी सर्किट को हम जो है वो प्रैक्टिकली वेरो बोर्ड के ऊपर देखेंगे। तो आप इस चीज को जहन में रखिएगा कि एक रजिस्टर और एक सिर्फ और सिर्फ ज़ेनर डायोड होगी जिसके ऊपर हमने अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है। व्यूअर्स, ये देखिए ये ज़ेनर डायोड हैं। 3 ज़ेनर डायोड हमने ली हैं। इनके साइज से आपको ज़ेनर डायोड की पावर का पता चलेगा कि ज़ेनर डायोड कितनी पावर की है। ये जो ज़ेनर डायोड है ये
क्वार्टर वाट की है, ये जेनर डायोड जो है वो हाफ वाट की है, और ये जेनर डायोड 1 वाट की है। ये जेनर डायोड जो है ये 10 वोल्ट की है, ये जेनर डायोड 9.1 वोल्ट की है, और ये है 5.6 वोल्ट की है। अब ये जेनर डायोड इतनी छोटी है कि इस पे लिखा हुआ नज़र आना थोड़ा मुश्किल है, तो हम आपको इन दो डायोड के बारे में बताएंगे कि किन पे क्या लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है C9V1 और नीचे लिखा है ST या 5T, ST लिखा हुआ है। तो ये C9V1 का मतलब ये है कि ये C टाइप की जेनर डायोड है, और 9V1 का मतलब है 9.1 वोल्ट की है। उसके बाद दूसरी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये भी C टाइप की है, 5V6 यानी कि 5.6 वोल्ट की है, और ST इसका ब्रांड है। अब हम इनकी थोड़ी सी डाटा शीट देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये देखिए, इसका जो पूरा नंबर होता है, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। हमने इसको एक डाटा शीट डाउनलोड करके और हमने इसको देखा है कि BZX79 इसका नंबर है। उसके बाद ये B टाइप में आती है और C टाइप में आती है। तो हमारी वाली जो डायोड्स हैं वो C टाइप की हैं। C इसका मतलब है कि C9V1, C5V6। और B और C में फ़र्क ये होता है कि जो B टाइप की जो हमारी डायोड्स होती हैं उसकी टॉलरेंस जो होती है ±2% होती है, और C टाइप की जो डायोड्स होती हैं, जेनर डायोड्स, उसकी जो टॉलरेंस होती है वो ±5% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो B टाइप की हैं वो ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको वोल्टेज रेगुलेट करके देंगी, और C टाइप की जो है थोड़ी सी कम रेगुलेशन आपको देंगी। उसके बाद जो ये डायोड्स हैं BZX79 जो सीरीज़ की हैं वो 2.4 वोल्ट से लेके 75 वोल्ट तक अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करते हैं 5V6 वाली, तो उसकी जो रेगुलेशन है C टाइप में वो 5.2 से लेके 6 वोल्ट की हैं। यानी कि अगर 5.6 वोल्ट का जीनर है, वो आपको 5.2 से लेके 6 वोल्ट तक अगर रेगुलेट करके दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जीनर डायोड ठीक है अगर ये C टाइप का है। और अगर ये B टाइप का है तो फिर ये 5.49 से लेके 5.71 वोल्ट तक रेगुलेट करके देगा। इसी तरीके से 9V1 को देख लीजिए, 9.1 को, जो C टाइप है वो 8.5 वोल्ट से लेके 9.6 वोल्ट तक रेगुलेट करके देगा। इसके दरमियान में कोई भी रीडिंग आपको मिल सकती है, रेगुलेटेड आउटपुट मिल सकती है। अगर इसके रेंज से बाहर है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब है। तो व्यूअर्स, ये हमारा वेरो बोर्ड है। वेरो बोर्ड पे हमने एक अदद ये जेनर डायोड यहाँ पर लगाया है। जेनर डायोड का जो एनोड है वो इधर है, कैथोड यहाँ पर है। ये हमारा एक रेजिस्टर है जो कि RCL यानी कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है। हम इस जेनर डायोड की यहाँ पर एनोड साइड पे हम जो है वो 0 वोल्ट देंगे सप्लाई के, और यहाँ पर हम देंगे पॉजिटिव प्लस वोल्ट देंगे, यहाँ पर यानी कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज देंगे। उसके बाद जो ये पॉइंट जो है इसका रेजिस्टर का और ये डायोड का जो कैथोड है, इनको आपस में मिला हुआ होना चाहिए, लेकिन हमने इनको फिलहाल ओपन छोड़ा है, ओपन इसलिए छोड़ा है। हम यहाँ पर एमीटर लगाएंगे और देखेंगे यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बाद जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम देखेंगे यहाँ से इसके अक्रॉस देखेंगे कि आउटपुट हमारे कितने रेगुलेट होके जा रहे हैं। चलें व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो ये मीटर है ये हमने मिली एम्पेयर पे सिलेक्ट किया है, और हमने इसको यहाँ पर सीरीज में लगा दिया है। इस जेनर डायोड और इस रेजिस्टर जो RCL है इसके दरमियान में हमने ये एम्पेयर मीटर मिली एम्पेयर पे रखे इसका यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने इन दो लीड्स के जरिए हमने पावर दी है पावर सप्लाई से, और यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये इसकी इनपुट पावर को चेक करने के लिए। तो हम इन दो लीड से इस मीटर के जरिए इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से आउटपुट भी देख लेंगे कि आउटपुट हमारी क्या आ रही। तो इस वक्त हमारे जो मिली वोल्ट्स हैं इनपुट पे वो 5 मिली वोल्ट्स हैं, यानी कि वोल्टेज नहीं है और हमारा करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है। अब मैं इसके थोड़े से वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर कि करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए 5 वोल्ट पे, ठीक है, चूँकि ये 9.1 वोल्ट की है तो इसलिए यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बिल्कुल इंतहाई कम, जो रिवर्स जो माइक्रो एम्पेयर के अंदर है वो करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब ये देखिए 9 वोल्ट आ गए, 9 वोल्ट पे हल्का सा करंट जो है, जो कि हमारा रिवर्स करंट है, वो फ्लो होना शुरू हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, ये देखिए 8 वोल्ट तक, 8.5 वोल्ट तक हमारा करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, और जो ही ये 9 पॉइंट से ऊपर जाएंगे, 9 वोल्ट से ऊपर जाएंगे, ये देखिए करंट फ्लो होना शुरू हो गया 9.6, और यहाँ पर 2.5 मिली एम्पेयर इस डायोड के थ्रू
फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि इसने यहाँ पर रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो हम इसको इनपुट पे दे रहे हैं 9.6 वोल्ट, और यहाँ पर अगर देखते हैं आउटपुट पे क्या मिल रहा है हमें, तो आउटपुट पे हमें मिल रहा है 9.04 वोल्ट। चले हम थोड़े से वोल्टेज और बढ़ाते हैं, 9 वोल्ट से ऊपर करते हैं। ये देखिए, ये हो गए इनपुट पे, इनपुट के ऊपर इसके हो गए हैं 15 वोल्ट। ठीक है व्यूअर्स, इनपुट के ऊपर हमारे 15 वोल्ट यहाँ पर हो गए। तो आउटपुट के ऊपर हम देखते हैं कि कितने वोल्ट हैं, जो कि रेगुलेटर की आउटपुट है। तो ये देखिए 9.36 वोल्ट, 9.36 वोल्ट ये रेगुलेट करके दे रहा है, यानी कि हमने इसको 15 वोल्ट दिए हैं इस रेगुलेटर सर्किट को, जेनर डायोड को, और ये हमें 9.3637 वोल्ट दे रही है। अभी हमने चेक करना है कि आया ये वोल्टेज ठीक है या नहीं। तो हमारी जो डेटा शीट थी उसके मुताबिक अगर ये 9.6 वोल्ट तक देती है, 9.1 वोल्ट वाली, तो सही है। तो हमारी दे रही है 9.36, और करंट हमारा इस वक्त आ रहा है 22.7 मिली एम्पेयर। तो आपने ये देखा कि हमने वोल्टेज यहाँ से बढ़ाए और हमारा करंट बढ़ता गया, लेकिन आउटपुट के वोल्टेज हमारे सेम रहे। अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस पे गौर करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो RCL है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है Vin माइनस VZ, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज माइनस जेनर वोल्टेज डिवाइडेड बाई IL, IL का मतलब है लोड करंट, प्लस IZ यानी कि जीनर करंट, यानी कि वो करंट जो जीनर डायोड के अंदर से गुजरता है। IL जो है लोड करंट, चूंकि हमने इसके आगे कोई सर्किट नहीं लगाया हुआ आउटपुट के ऊपर, इसलिए हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। हमारा आउटपुट के ऊपर सिर्फ मीटर लगा हुआ था, मीटर की इंपीडेंस बहुत ज़्यादा होती है और वो ओवरलोडिंग बहुत कम करता है, बहुत कम करंट लेता है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लोड करंट 0 है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको कैलकुलेट करते हैं RCL हमारा कितना है। तो हमारे जो इनपुट वोल्टेज थे वो थे 15 वोल्ट, और हमारे जो जीनर डायोड के जो वोल्ट रेगुलेट करके दिए हैं वो इसने दिए थे 9.36 वोल्ट। इसको हम डिवाइड करते हैं, IL को हम 0 तस्वर करते हैं, IZ हमारा जो था 22.67 मिली एम्पेयर, और अगर एम्पेयर में करते हैं तो 0.02267 एम्पेयर। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 15 माइनस 9.36 आ जाएगा 5.64 डिवाइड बाई 0.02267 इज इक्वल टू 248.786। तो ये हमारी जो है वो रेजिस्टेंस आ गई, यानी कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं तो ये आ गई ओम, जबकि हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो थी 240 ओम। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा करंट में ऊपर नीचे होता है वोल्टेज के हिसाब से, कंपोनेंट के हिसाब से। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 240 ओम की, 248 ओम की होनी चाहिए, और वो हमारी थी। ये हमारा जो है वो रजिस्टर था, और इसको हम यहाँ पे अगर चेक करें तो ये था 240 ओम का, 239.8। तो इस तरीके से हम RCL जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर हमारा जो था वो 240 ओम का था, 9.1 वोल्ट का जीनर था जो कि हमें रेगुलेट करके दे रहा था 9.36 आउटपुट के ऊपर, और हमारा जो करंट था 22.67 मिली एम्पेयर। उसके बाद इसी फार्मूले के जरिए हम यही मालूम कर सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है, कितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है। तो व्यूअर्स, इस फार्मूले के तहत हमने ये देखा था कि हमारा RCL कितना है। इसके अंदर हमें IZ का पता था, Vin का पता था और VZ का पता था। IL को हमने 0 कंसीडर कर लिया था। इसी फार्मूले की मदद से हम जो है वो फार्मूला जो है डेरिवेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि हमें जीनर करंट बता सकता है। तो देखिए, ये बिल्कुल ईजी है, ये वही फार्मूला है। फाइनली क्या हुआ कि हमारा ये फार्मूला आ गया, यानी कि जीनर करंट मालूम करने का। तो अगर आपने जीनर करंट मालूम करना है कि हमारी डायोड का कितना करंट जो है वो गुजर सकता है, गुजर रहा है, तो आपको Vin वोल्टेज पता होना चाहिए, जीनर डायोड के वोल्टेज पता होने चाहिए, जीनर वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टर। तो उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक फार्मूला है जिसको आप IZ को साइड पे लेके आ सकते हैं और आप IZ यानी कि जीनर करंट मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो जीनर डायोड है उसकी मैक्सिमम कितना करंट जो है वो डिलीवर कर सकती है, हैंडल कर सकती है। तो उसके लिए हमें क्या है कि हमारा फार्मूला वही सेम है, पावर का फार्मूला, पावर इज इक्वल टू
जीनर करंट इंटू जीनर वोल्टेज, यानी कि P इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो हमने करंट मालूम करना है, तो करंट को हम आई जेड को साइड पे रख के और हम इसको P को या वी जेड को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा आई जेड इज इक्वल टू P ओवर वी जेड। तो हमने जीनर डायोड का मैक्सिमम करंट मालूम करना है। अब मिसाल के तौर पे ये जो डायोड हम यूज़ कर रहे थे ये वाली, ये हाफ वाट की थी। हाफ वाट का मतलब है 0.5 वाट। इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 9.1। तो जब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा जवाब आएगा वो हमारा करंट होगा। तो लेट्स सी देख लेते हैं, इज इक्वल टू 0.054945। तो ये हमारा आ गया एम्पेयर, इतना हमारा करंट है। इसको अगर मिली एम्पेयर में करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये हमारा हो गया 54.945 मिली एम्पेयर, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं 55 मिली एम्पेयर। तो इस सूरत में हम देख सकते हैं कि अगर एक डायोड 9.1 वोल्ट की है और आधे वाट की है, तो उसमें से आप मैक्सिमम 55 मिली एम्पेयर करंट गुजार सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करंट गुजारेंगे तो आपकी जो डायोड है डैमेज हो जाएगी, तो लिहाजा आपने इससे कम ही करंट उसको गुजारना है। तो आपने जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टर जो है वो इस तरीके का आपने करना है, इतनी रेजिस्टेंस आपने लगानी है कि इससे ज़्यादा करंट ना गुजर सके। या आपने सर्किट डिज़ाइन करना है तो आपने ये जहन में रखना है कि डायोड में किसी भी सूरत में इतना करंट नहीं गुजरना चाहिए। आप कोशिश करें 10 मिली एम्पेयर गुजर जाए, 20 मिली एम्पेयर गुजर जाए, 30 मिली एम्पेयर गुजर जाए, इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना गुजरे, अदरवाइज हीटअप होकर डायोड आपकी जल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स। उम्मीद है कि आपको जेनर डायोड के बेसिक सर्किट और उसके करंट और वोल्टेजेस की कैलकुलेशंस का आइडिया समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।